कि शमशान घाट की बात करते करते मैं अभी सीधे लखनऊ से चला आ रहा हूं। आज की रिपोर्ट बता रहा हूं कि कोरोना वायरस में मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आज लाशों को जलाने के लिए चिता नहीं मिल रही है, लाइन में लगी हुई है जो लाशें। विकास इतना किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ सबका विकास का नारा ऐसा लगाया कि आज जिंदे तो जिंदे, मुर्दे भी लाइन में लगे हुए हैं। आज मुर्दे लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हिंदू भाइयों को बहुत बहुत आदाब। स्टेज पर बैठे हुए हमारे निहायत ही सम्मानित टीएमसी के कार्यकर्ता और अच्छी अच्छी पोस्ट पर विराजमान हमारे टीएमसी के महान लीडर नेता, और विशेष तौर पर ख़ास तौर पर हमारे गौतम पाल साहब जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया। आज आपकी ये सभा देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता और खुशी हो रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं आज तक किसी भी राजनीतिक स्टेज पर जाकर मैंने किसी नेता का प्रचार नहीं किया है। ये मेरा पहला मौका है, और मैं सिर्फ गौतम पाल के लिए यहाँ जो आया हूँ उसकी ज़रूरत मुझे सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो लड़ाई हो रही है इलेक्शन की, ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, इलेक्शन की नहीं है। ये जो लड़ाई है वो असल में सच और झूठ की लड़ाई है। मैं इसलिए आपके सामने आया हूं ताकि आपको होशियार करूं, आपको केयरफुल करूं और ये बताऊं कि ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि सच क्या है और झूठ क्या है, बेईमानी क्या है और सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है। और इसी चीज़ को मैं उजागर करने के लिए आपके सामने आया हूं। इस वक्त हम और आप सब जानते हैं कि हमारे इस खूबसूरत बंगाल को भी गुजरात बनाने की नापाक कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप ऐसे जहरीले सांपों के फन को कुचल देंगे और उनको उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये लड़ाई बंगाल को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई देश के बचाने की और बंगाल के बचाने की नहीं होती तो मैं नहीं आता। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपको यह बता दूं कि किस तरीके से हवाई जहाज के अड्डे, एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, किस तरीके से स्टेशनें बेच दी गई हैं, LIC बेच दी गई है और स्टेडियम को अपने नाम पर बनाया जा रहा है। आप होशियार रहिए, आपको भी आपके बंगाल के बेचने की प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन आप इस प्लानिंग पर पानी फेर सकते हैं, क्योंकि आपकी ताकत और आपकी शक्ति सबसे अच्छी और सबसे ऊपर शक्ति होती है। इसलिए आपकी शक्ति की मुझे जरूरत है। इस वक्त ममता बनर्जी अकेली एक ऐसी लेडी सिंघम की तौर पर उभरी हुई है जो इन तमाम जहरीले सांपों को सर को अकेले कुचलने के लिए तैयार है। ये लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ हो रही है। आप ये देखिए कि किस तरीके से अभी इलेक्शन के मौके पर CRPF की तरफ से गोलियां चलाई गई और एक वर्ग विशेष के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। बिल्कुल आग जलाने की कोशिश की जा रही है, वातावरण को हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बंगाल वालों, तुम बहुत समझदार हो। हमेशा हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ मिलकर रहे हो। ऐसी साजिशों को कभी कामयाब मत होने देना। एक अकेली औरत और दूसरी तरफ एक अकेली बहादुर शेरनी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ अमित शाह, तीसरी तरफ पूरा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। आप देख रहे हैं
एक अकेली औरत इन तमाम लोगों का मुकाबला कर रही है। इस वक्त आपकी सहायता की, आपकी मदद की, आपकी हेल्प की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप उनका पूरा साथ देंगे, पूरा समर्थन आप करेंगे। ममता बनर्जी को हम सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं देखना चाहते हैं। मौलाना जर्जीस आपके सामने आया है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ममता बनर्जी ही एक ऐसी लीडर है जो न सिर्फ बंगाल की सीएम बल्कि इस देश की प्रधानमंत्री बनने के लायक है। वही है जो इस देश के उसूलों पर कायम रह सकती है, जो संविधान को बचा सकती है, जो हिंदू और मुसलमान सबको एक साथ लेकर चल सकती है। वही एक औरत है जो बता सकती है कि संविधान क्या है, जो ये बता सकती है लोगों को कि देखो सबको एक साथ लेकर किस तरीके से देश को चलाया जा सकता है। लिहाजा आपको इस वक्त बैठने की जरूरत नहीं है। बंगाल वालों, इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है। माहौल खराब करने की नापाक अपवित्र कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आप उन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दीजिए। और गौतम पाल साहब के लिए मैं खुसूसी तौर पर यह कहूंगा कि इतने भारी वोटों से इनको जिताइए, इतने भारी वोटों से कि दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाए। हमारे मोदी जी को बहुत शौक है ये पूछने का कि तुम्हें कब्रिस्तान चाहिए कि शमशान चाहिए। मुझे उनकी 2018 की वो स्पीच याद है जो उन्होंने फतेहपुर में दी थी। कहा था कि शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान चाहिए, और बार बार ये पूछा गया पब्लिक से और कहलवाया गया कहो कि शमशान चाहिए, कहो कि शमशान चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 22 तारीख को होने वाले इलेक्शन में टीएमसी के नेता को जिताकर, विपक्षी की नेता को हराकर शमशान ही पहुंचा दीजिए, इसलिए कि इनको शमशान से बहुत ज्यादा प्यार है, इनको शमशान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इनको आप शमशान पहुंचाने का काम कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप सबसे मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, और वो बहुत खास निवेदन है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने नफरत सिखाई हो। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जिसने नफरत सिखाई हो। और जब मोदी जी और अमित शाह ने ममता बनर्जी के ऊपर इल्जाम लगाया और किसी ने उनको ममता से ममता बेगम कहने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने स्टेज पर चंडी पाठ करके बताया कि मैं इतनी बड़ी हिंदू हूं कि तुम विचार में नहीं ला सकते हो, तुम अपने दिमाग में नहीं ला सकते हो। और मैं भी चूंकि संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञानी हूं, मुझे मालूम है कि उन्होंने चंडी पाठ जो किया था और संस्कृत के जो मंत्र उन्होंने पढ़े थे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने मंत्र इस देश के चौकीदार मोदी को भी मालूम नहीं है और योगी को भी मालूम नहीं है। जितने मंत्र ममता बनर्जी ने संस्कृत में पढ़े वो योगी जी से पूछ लो तो उनको भी स्वाहा के अलावा कुछ नहीं मालूम है। और आज हालत ये हो चुकी है कि शमशान घाट की बात करते करते मैं अभी सीधे लखनऊ से चला रहा हूं। आज की रिपोर्ट बता रहा हूं कि कोरोना वायरस में मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आज लाशों को जलाने के लिए चिता नहीं मिल रही है, लाइन में लगी हुई है जो लाशें। विकास इतना किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ सबका विकास का नारा ऐसा लगाया कि आज जिंदे तो जिंदे, मुर्दे भी लाइन में लगे हुए हैं। आज मुर्दे लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। आज चारों तरफ देख लीजिए, हम शिकायतें क्यों कर रहे हैं? हमने लड़ाई लड़ी कब है? हमने भाईचारे के ऊपर लड़ाई कभी लड़ी है? हमारी तो लड़ाई हमेशा मंदिर और मस्जिद के ऊपर रही है, और आज देख लीजिए मंदिर भी बंद है और मस्जिदें भी बंद हैं। मेरे भाइयों, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों से उठकर विकास के मुद्दे पर आइए, भाईचारे के मुद्दे पर आइए, देश की उन्नति के मुद्दे पर आइए और भाईचारा हमेशा कायम रखिए। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा कुरान हमें भाईचारे का निमंत्रण देता है। हिंदू भाई है, इनसे पूछिए कि क्या हिंदू धर्म नफरत सिखाता है? मैं एक मंत्र आपके सामने पढ़ता हूं और देखिए इस मंत्र में क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी कह रहे हैं, प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपीथाय पुरहु यसे मरुद्रिग्नागही। प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपीथाय पुरहु यसे मरुद्रिग्नागही। तुम्हारे शब्दों के वार से, तुम्हारी जबान से निकलने वाले कोई शब्द से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो हिंदू धर्म हमें शब्दों के
जबान पर, जीभ पर कंट्रोल करने का आदेश दे रहा हो, और जो ये कह रहा हो कि अपने शब्दों से जब जबान से बोलो तो ऐसा शब्द यूज नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी मनुष्य को तकलीफ हो, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो धर्म ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि एक समुदाय, एक वर्ग विशेष पर दूसरा वर्ग विशेष जुल्म करे? माफ करना, ये हमारी राजनीति को गंदी पॉलिटिक्स तो हो सकती है, लेकिन ये धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती है कि कोई किसी से नफरत करे। आज अफसोस होता है कि हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा कुरान भी यही कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, है संपूर्ण जगत की मानव जाति, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है, तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप आदम है, तुम्हारी माँ हव्वा, जिसको हम वेदों में आशु और युवती शत्रुपा के रूप से हम जानते हैं। हमारा एक ही बाप है मनु और एक ही माँ है शत्रुपा, हम सब उसी की संतान है, हम सब उसी के बेटे हैं। लिहाजा जब बेटे हैं तो सब भाई भाई है। लिहाजा ये धर्म के ठेकेदार जो आज धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, इनको ना धर्म से मतलब है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। आप भाईचारे को समाप्त मत कीजिएगा, अपना भाईचारा बनाकर रखिएगा। और एक बात और कह देता हूं आपसे, इस देश की दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। इस देश के दो हाथ हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। इस देश के दो पैर हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये देश उस वक्त सलामत है जब हिंदू भी सलामत है, सुरक्षित है, और मुसलमान भी सुरक्षित है। अगर किसी एक को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, अगर किसी एक को सताने की कोशिश की, तो गोया कि एक आंख आप फोड़ रहे हैं, एक हाथ आप तोड़ रहे हैं, एक पैर आप काट रहे हैं। और याद रखो, अगर इस देश में एक भी धर्म का, एक भी धार्मिक इंसान को तकलीफ हुई तो यह देश काना हो जाएगा, यह देश लूला हो जाएगा, यह देश लंगड़ा हो जाएगा। इस देश को लंगड़ा होने से, इस देश को लूला होने से, इस देश को अपाहिज होने से बचाइए, और बचाने का काम आपका है। हिंदू और मुसलमान सबको साथ में लेकर चलिए, और यह काम सिर्फ एक ही औरत कर रही है, और वो है ममता दीदी। वो है ममता दीदी, जिसने हिंदू को हिंदू नहीं, मुसलमान को मुसलमान नहीं, जिसने अपना सबसे बड़ा धर्म समझा इंसानियत का, जो गरीबों की मसीहा है। आप गौतम बुद्ध के हाथ को मजबूत करके ममता बनर्जी को मजबूत करिए। वैसे तो मैं आपकी लहर देखकर मैं समझ गया हूं कि गोदी मीडिया क्या चीख चीख कर ऐलान कर रही है और वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। और गोदी मीडिया का हाल तो आप जानते ही क्या है। गोदी मीडिया का हाल कभी सही सच्चाई में समझना है तो यह समझ लीजिए कि गोदी मीडिया यह है कि कोई आदमी अगर पानी में डूब रहा है तो उसको बचाएगी नहीं। कोई आदमी पानी में डूब रहा है और ये गोदी मीडिया उसके सामने पहुंच जाए तो ये उसको बचाएगी नहीं, बल्कि उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेगी आपको कैसा लग रहा है, इस वक्त आपको कैसा लग रहा है, इस वक्त आपको कैसा लग रहा है। और हो सकता है कि शाम तक अब न्यूज चैनलों पर आपको हटाकर अब मुझे ही दिखाया जाए। मुझे मालूम है कि किस सिमत की तरफ आपको बहकाया जाएगा, लेकिन इस लेडी सिंघम के हाथ को मजबूत करिए। ये घायल शेरनी है, घायल शेरनी। अमित शाह और मोदी जी ये सब जहरीले सांप हैं, जहरीले सांप, और इन सांपों के सरों को कुचलने के लिए अकेली शेरनी काफी है। बस आपसे निमंत्रण करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि ममता बनर्जी को मजबूत करिए और देश में भाईचारा बना रहने दीजिए। कोई खुश नहीं है इस गवर्नमेंट से, कौन नहीं जानता किसान आज कहां पहुंचे हुए हैं, व्यापारियों का आज क्या हाल हो रहा है, स्कूलों का हाल आज क्या हो चुका है। कोई भी कौम, कोई भी बिरादरी, कोई भी जात, कोई भी समूह आज बीजेपी से खुश नहीं है, सब इसको बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के इस इलाके में आकर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। आपसे मैं फिर अनुरोध करता हूं, फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, फिर आपसे अपील करता हूं। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, मौलाना जर्जीस एक मुस्लिम होने के नाते इतना बोलता है कि मैंने आपकी भीड़ देखकर यह अंदाजा लगा लिया है कि आपको जिसको मारना था वो मर चुका है, आपको जिसको मारना था वो मर चुका है, और हमने जनाजा पढ़ा दिया है, हमने जनाजा पढ़ा दिया है।
अब दफन करने का काम बाकी रह गया है, वो 22 तारीख को आपका है। मुझे उम्मीद है कि आप दफन कर देंगे। आप गौतम पाल को मजबूत करके टीएमसी को मजबूत करेंगे, बंगाल को बचाएंगे, भाईचारा कायम रखेंगे और ये अहद, ये वादा करके यहां से उठिए कि हम बंगाल को दोबारा गुजरात नहीं बनने देंगे और ममता दीदी को हम फिर से लाएंगे। पहले बंगाल में लाइए और फिर हम सब मिलकर कोशिश करते हैं उनको दिल्ली पहुंचाने की। बंगाल जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलाम।